अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सफ़ायर ब्रांड की ये नेकलाइन। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और बहुत एलिगेंट ये नेकलाइन डिज़ाइन है। तो फ़र्ज़ करें कि ये मैंने जो है वो अपनी शर्ट कटिंग कर ली है। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम था, लेकिन मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करके समझा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो ली है 4 इंच। 4 इंच क्यों ली है ये भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आप सारे पॉइंट्स जो हैं वो सीख सकें। तो यहाँ पे मैंने चौक के साथ हाईलाइट कर दिया है। विड्थ हमने 4 इंच ली है और जो नेक की गहराई है वो मैं 8 इंच ले रही हूँ। अमूमन हम इतनी ज़्यादा डीप नहीं लेते, लेकिन ये क्यों ली है ये भी आगे आगे आप सीख जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो प्लेकेट है उसकी लेंथ मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। तकरीबन मैंने ली है 16 इंच। ठीक है, आप 16 इंच से ज़्यादा मत लें, लेकिन कम 1 इंच कर सकती हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी प्लेकेट अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर करना क्या है, हमने नेक जो मार्किंग अपनी की है उनको मिला देना है स्केल की मदद से। ठीक है जी। और ये हमने जो मार्क किए हैं ताकि हम जो अपना डिज़ाइन है ना वो इस पर सीख सकें। ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 इंच जो है वो हमारा मार्जिन में, सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। नेक अगर आपने देखा होगा उसमें कट वर्क जो है वो बने हुए हैं, तो वो कट वर्क की जगह मैं छोड़ रही हूँ 3.5 इंच की। ठीक हो गया। ये नेक की जो रिक्वेस्ट है ना वो मेरी वॉचर हैं आयशा काशिफ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। आप भी चाहें तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकती हैं अपना डिज़ाइन। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन का मार्क लगाने के बाद चौड़ाई बची है ना वी की, वो 2.5 इंच है और उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 5 इंच रह गई है। और प्लेकेट तक ये अब हमारा जो डिज़ाइन है वो 13 इंचेस रह गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, यानी चेपी आम नॉर्मल जो यूज़ करते हैं। ये जो अभी मैंने आपको निशान बताए हैं वो सेम एज इट इज़ हमने अपने पेपर पेस्टिंग पे ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है जी, ताकि प्लेकेट कट करने में इजी हमें हो। अच्छा जी। अब यहाँ पर हमने 13 इंच पे निशान लगाना है तैयार प्लेकेट का, लेकिन मैंने जो पेपर पेस्टिंग पे 1 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है इसको सेंटर बनाते हुए 1/2 इंच दोनों तरफ निशान लगाना है। इसका मकसद ये है कि जब हम प्लेकेट जो है वो अपना शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो आधा इंच जो है वो हमारा प्लेकेट कपड़े के ऊपर चढ़ता हुआ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे का निशान है वो मैंने 1 इंच लिया है। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आपने पिक्चर में देखा होगा तो यहाँ से कर्व है हमारी प्लेकेट, तो हम भी कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सही हो गया। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर बन रहे हैं इसको हल्के हाथ से हमने गुलाई में मिला देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। देखें, जो पहला हमने निशान लगाया था ना तिरछे में, उस पे हमने कट नहीं किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो है वो 1/2 इंच कपड़ा जो है वो प्लेकेट के अंदर दब जाएगा और जो हमारी प्लेकेट है वो नॉर्मल 1 इंच की रह जाएगी। सेंटर से भी इसको कट कर लेंगे। अब ये देखें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, ये देखें। ठीक हो गया। अगर हम वो तिरछे वाले निशान पे कट कर लेते तो हमारा गला बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाना था। ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने ट्राउज़र के प्लेन फैब्रिक पर चिपका लिया है और जो इसकी साइड्स हैं ना वहाँ पर हमने कोई कपड़ा नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने पाइपिंग करनी है वो बुकरम के ऊपर ही होगी। और दूसरी तरफ जो है ना उस पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इसको बाद में हम फिनिश करेंगे। तो पाइपिंग लगाने के बाद भी हमारा जो ये प्लेकेट की चौड़ाई है 1 इंच ही रहनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है डार्क पर्पल कलर का। अब चूंकि प्लेकेट इतनी गुलाई में नहीं है तो मैं आड़ी साइड ही कपड़े की यूज़ कर लूँगी। मैं वो जो तिरछी है ना पट्टियाँ वो कट नहीं करूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी जो है ना थोड़ी चौड़ी सी पट्टी ली है डार्क पर्पल कलर की। और ये देखें जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग निकालनी है उतना जो है ना हिस्सा आप सिलाई में दबाते जाएं। मैं बहुत ही बारीक जो है वो पाइपिंग निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सिलाई में दिया हुआ है।
ठीक है, अब इसको जो है वो टर्न करके हम पाइपिंग निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा डार्क पर्पल बैक साइड पे कपड़ा होगा ना वो हम कट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बुकरम भी लगा है, खद्दर फैब्रिक है और फिनिशिंग के बाद ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए पाइपिंग जितनी हमारी हो गई है, बाकी का जो एक्स्ट्रा बैक पे कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा वो हमने थोड़ा थोड़ा रख के कट कर देना है। बाकी ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसकी बेस जो है वो कट कर ली है, यानी जो फिनिशिंग वाली साइड है वो भी कपड़े की कट कर ली है। सेम एज इट इज़ 1/2 इंच का मैंने मार्जिन ज़्यादा कट किया है। अब यहाँ पर इसको हम सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर ये देखने का पॉइंट है कि हमने इसको कैसे कवर करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 1/2 इंच मार्जिन था वो मैंने बैक साइड पे टर्न करके फिर सिलाई लगा दी है। यहाँ से अब ये हमारा जो है वो सिक्योर हो गया पॉइंट। अब ये देखें यहाँ पे मैं टर्न करूँगी तो ये देखें बिल्कुल परफेक्टली माशाल्लाह हमारा कॉर्नर यहाँ से रेडी हो गया है। अब दोनों पट्टियाँ मैंने सिलाई कर ली हैं। जो मार्जिन का कपड़ा था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लिया है। ठीक है, अब ये देखें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये ओवरलैप होगा। माशाल्लाह कितनी नीटनेस आई है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो फैब्रिक पे शर्ट पे हमने जो निशान लगाए थे उनको कट कर लेना है और सेंटर से सिर्फ हमने कोई मार्जिन वगैरह लेके कट नहीं करना, नॉर्मल सेंटर से कट कर देना है और ये जो नोक है इसको हमने ख़त्म कर देना है। और जो हमने 3.5 पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने हल्का सा कट लगाना है, इतना कट लगाना है कि ये कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाए, ज़्यादा कट नहीं लगाना हमें यहाँ पर। अब ये बैक साइड है हमारे शर्ट की, तो जो फ्रंट से नेक हमने निकाला था उसकी चौड़ाई यहाँ पर मेजर करके बिल्कुल 2 सूत के बराबर मैंने जो है ना वो यहाँ से शेप देनी है ताकि नेक जो है पीछे से ज़्यादा चढ़ के ना आए। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर मैंने बैक साइड पे चेपी लगा के कट लगा लिया है और इस कट को बैक साइड पे हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर मैं छोटा सा पेपर जो है ना टुकड़ा वो 0 की बुकरम का लगाऊंगी ताकि ये नोक हमें सिलाई करते हुए परेशान ना करे। मैंने यहाँ पर कट थोड़ा छोटा लगाया था, लेकिन थोड़ा सा आप जो है ना वो बड़ा लगा लें ताकि प्लेकेट अच्छी तरह टर्न हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया है इसका मकसद ये था कि जितना ये कट है ये हमारा प्लेकेट के अंदर दब जाए और यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से इसको सिक्योर करना है और अच्छे से यहाँ पर कपड़ा हमने प्लेकेट के अंदर दबाना है, कोई धागे रेशे ना निकले। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नाजुक सा काम है, एहतियात से आपने करना है। और 1/2 इंच का जो मार्जिन है ना वो हमने अपनी शर्ट का प्लेकेट के अंदर दबाते जाना है और सिलाई हमारी जो है वो पाइपिंग की जड़ में ही लग रही है। ठीक है, जो पहले वाली सिलाई है पाइपिंग की वहीं पर ये भी जो है ना सिलाई लग रही है और यहाँ से हमने अपनी प्लेकेट को सीधा सिलाई से स्टिच कर देना है। ये जो यहाँ पर हमने कट करके नोक बनाई थी वो भी हमारी प्लेकेट के अंदर सिल जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर नीटनेस के साथ आपने भी काम करना है। अब यहाँ पर मैं दूसरी तरफ से भी शुरू कर रही हूँ, ऊपर की तरफ से ही। ठीक है, ताकि हमारी प्लेकेट बराबर आए। ये देखें अब यहाँ पर मैंने जो है वो प्लेकेट को अंदर की तरफ सेट कर लिया था और मैंने नोक के ऊपर सिलाई लगा ली थी। ठीक है, अब मैंने इसको फ़िलहाल पिनअप किया है, बाद में मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने जो है वो बैक साइड को और फ्रंट के जो शोल्डर हैं वो ज्वाइन कर लेने हैं। उसके बाद हमने जो कट लगाया था, कट वर्क के लिए छोड़ा हुआ है ना कपड़ा, कट लगा के वहाँ से हमने मेजर करना शुरू करना है कि हमने अपना कॉलर कितने इंच का लगाना है। ठीक है, तो ये मेरा 8 इंचज़ आ रहा है, यानी खुल के ये 16 इंचज़ का कॉलर कट वर्क वाला बनेगा। ठीक है, मैंने एक सीधी ही पट्टी ली है चेपी की और यहाँ पर जो कट वर्क की शेप है वो 1.5 इंच चौड़ी है और इसकी जो लंबाई है वो 0.25 इंच की है। अब यहाँ पर सिंपल हमने कट वर्क जो है वो इस पर ट्रेस करने हैं चेपी पे, उनको फैब्रिक पर जो है वो लगा के स्टिच कर लेना है। और ये देखें मैंने कर लिया है, ये कोई मुश्किल काम नहीं था तो इसलिए मैंने शो नहीं किया।
यहाँ पर मैंने जो है वो कटवर्क का बैंड जो है वो तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, जो कट हमने लगाया था उसके ऊपर हमारे कटवर्क को रखना है और स्टिच करना शुरू करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता दूं कि जितना भी हमारा कॉलर की लेंथ आएगी, 16 आई है मेरे केस में, तो आपने कटवर्क भी उतना ही चौड़ा रखना है कि आपकी सारे कटवर्क पूरे आए, कोई भी हाफ जो है वो बचे ना, ठीक है। उस लिहाज से आपने कॉलर को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर मेरा माशाल्लाह बेहतरीन आ गया था। मैंने 16 इंच का कॉलर था तो 1.5 इंच चौड़ा मेरा हुआ है ये कटवर्क। 1.5 इंच से 1 सूत कम ही मैंने लिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर सिंपली हमने कॉलर को पहले अटैच किया है, उसके बाद मैंने एक उरेब पट्टी ली है जिसको हम फिनिशिंग के तौर पे लगाएंगे, ठीक है जी। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी मैंने उरेब पट्टी ली है और उसको मैं नीचे रख के, और जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी को फॉलो करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी और कटवर्क आप जो है वो दोनों एक सिलाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही आसानी से बताया है कि बिगिनर्स भी जो है वो इस नेक को बना सकते हैं। और ये इतना यूनिक और एलिगेंट नेक डिज़ाइन है कि आप इसको विंटर और समर दोनों में पहनेंगी तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगा। तो अगर आपने भी कुछ सीखना है ना तो मुझे डिज़ाइन की पिक्चर जो है वो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको सिखाऊंगी। और आगे जो है रमज़ान और ईद आ रहे हैं तो आप इस नेकलाइन को ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा। ये देखने में बहुत मुश्किल नेकलाइन लग रही थी, लेकिन ये मैंने आपको आसान तरीन जो है वो तरीके से बता दी है और यूट्यूब पे अभी तक किसी ने ये नेकलाइन जो है वो नहीं सिखाया है। तो यहाँ पर हमारे पास बटन्स में ऑप्शंस हैं। मेरे पास ये मेटल के टेसल्स हैं सिल्वर कलर के, और दूसरा ऑप्शन ये भी है, छोटे छोटे स्टड्स हैं, ये भी आप लगा सकती हैं। और मैंने जो उरेब पट्टी थी उसको तुरपाई कर ली है। इस तरह से आप जो है मिक्स एंड मैच करके भी बटन लगा सकती हैं। ये छोटे छोटे मेटल के स्टड्स मिलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये भी आप लगा सकती हैं। या फिर आप पर्ल्स के साथ जो है वो बड़े बटन्स खुद से बना सकती हैं। मेरे पास ये जो है वो ट्री वाले बंच का ये मेटल का टेसल है, तो ये भी बहुत खूबसूरत इस पे लग रहा था। मॉडल पिक्चर में भी बड़े बड़े जो है वो टेसल से उन्होंने बनाकर लगाए हुए हैं। तो ये है इस नेक की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और बैक से भी मैं आपको दिखा दूँगी कितनी फिनिशिंग आई है, ज़रा भी जो है वो यहाँ पे रफनेस नहीं नज़र आ रही है आपको। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर जल्द मिलूँगी आपके साथ किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।